वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी एक निवेदन लेकर आया हूँ। साथियों, हाथरस में अभी 2-3 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें लगभग 150 के आसपास लोग मारे गए और कई हजारों की संख्या में घायल हैं। घायलों की ओर और मृतकों के परिवार की ओर मैं अपनी सांत्वना प्रकट करता हूँ। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा खेद है, लेकिन ये विचारणीय विषय है कि आखिर हम लोग जिस सनातन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसकी पताका पूरे विश्व में फहराती है, फहराती थी और फहराती रहेगी, जिसके समकक्ष कोई मत, मजहब, पंथ है ही नहीं, जो वैज्ञानिकता के आधार पर खड़ा हुआ है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की जाती है, यत्र पूज्यन्ते नार्यस्ते वसन्तु तत्र देवता की भावना जहाँ पर है, ऐसे सनातनियों का आज इतना पतन हो गया है कि यहाँ कोई भी ऐरा गैरा आता है और स्वयं को भगवान सिद्ध कर देता है और हम उसके पीछे लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का और सोचने का बिंदु है। आज सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। अपने आप से प्रश्न करें, इन कथावाचकों के पंडालों में आप क्या करने जाते हैं? कथा सुनने जाते हैं तो कथा सुनने की जो प्रक्रिया है वह हमारे शास्त्रों में है, पुराणों में है, भगवत गीता में है, महाभारत में है, वेदों में है। आप उनका घर पर बैठकर अध्ययन करिए। आज लगभग सब पढ़े हुए हैं, हिंदी में या क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन दुष्टों से कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कथा सुनाते ही नहीं है, ये तोड़ मरोड़ कर उसको एक विकृत रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे हमें वह मीठी लगने लगती है, अच्छी लगने लगती है और हम इनके झांसे में आ जाते हैं। तो जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष में, जितने भी कथावाचक हैं, ये सब ढोंगी हैं। इनका विरोध करिए, इनके यहाँ जाना बंद कर दीजिए। ये आपसे केवल और केवल पैसा लूटने आते हैं। इनका कथा से, आपके उत्थान से इनका कोई लेना देना नहीं है। साथियों, दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम इनके पंडालों में जुट जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम जो परम सत्ता है, जो ई सत्ता है, उससे विमुख हो गए हैं, उसको जानना नहीं चाहते। प्रकृति के सानिध्य में हम रहना नहीं चाहते, गौ माता के सानिध्य में हम रहना नहीं चाहते और शॉर्टकट के लोभ में हम इनके पंडालों में भीड़ बनकर रह जाते हैं और फिर इस तरह के हाथरस जैसे कांड आए दिन होते रहते हैं। यह शासन की कमी है, प्रशासन की कमी है, ये बिंदु तो हैं ही, साथ में यह बिंदु भी एक विचारणीय है कि हम कितने गिर गए हैं, हमारा कितना पतन हो गया है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? क्या उस परम सत्ता से जोड़कर जा रहे हैं? क्या ये भगवान हो सकते हैं? क्या इनमें ऐसा कोई गुण है? क्या ये ऋषि भी हो सकते हैं? क्या ये संत हो सकते हैं? क्या ये महात्मा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये सब व्यापारी हैं। आपको शॉर्टकट दिखाकर पूरे भारतवर्ष में, मैं अकेले इस भोले बाबा पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष में A to Z, पूरे भारतवर्ष में A to Z कोई भी है, जो भी कथावाचक है, वो केवल और केवल और केवल आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको गुमराह कर रहा है, आपको लूट रहा है और आप शॉर्टकट के चक्कर में उससे लुट रहे हैं। इसलिए साथियों, आज समय आ गया है हम जागृत बने। पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। गीता, वेद, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, XYZ कोई भी किताब आप लेना चाहते हैं, वो हिंदी में, तमिल में, मराठी में, मलयालम में, सब क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। आप अपने घर पर लाएं, उनका अध्ययन करें, उन पर विचार करें। दूसरा माध्यम ये मोबाइल है, आज सबके हाथ में मोबाइल है। यूट्यूब पर सारी कथाएं उपलब्ध हैं। टेलीविजन पर आस्था संस्कार जैसे चैनल चल रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में आप कथा सुनिए, जानकारी करिए, लेकिन इनके पंडालों में जाना बंद कर दीजिए।
अथाह भीड़ हो जाती है। आज जो 150 के समथिंग लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिवारों से पूछिए ना, क्या उस भोले बाबा ने आकर, या किसी भी भारतवर्ष के XYZ किसी भी कथावाचक ने अपनी सांत्वना प्रकट की है? वह गया है किसी परिवार के पास, उसने कहा है कि मेरे ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए के आश्रम बने हुए हैं, थोड़े से पैसे मैं आपको दे दूंगा, शायद आपका दुख दूर हो जाए, थोड़ा कम हो जाए? नहीं कहा इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनको आपसे लेना है, आपको देना नहीं है। साथियों, विचारणीय है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो बातें कही हैं वो सत्य हैं, प्रमाणिक है, तो मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।